ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। एक छोटे से अंतराल के बाद हम फिर से आज एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया से गौर पूर्णिमा की का उत्सव आप लोगों ने मनाया होगा और मुझे आशा है कि आप सब बहुत आनंद आया होगा, सफलतापूर्वक उपवास किया होगा और होली भी अच्छे से मनाई होगी। तो आइए आप सबकी सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं, पुनः आरंभ करते हैं जहाँ से हमने विराम लिया था। और जैसा कि आप जानते हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत का अध्ययन कर रहे हैं सम्मिलित रूप से, जिसके अंतर्गत भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का संकलन है और हम लगभग उसके अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं। लगभग अब केवल 2 ही अध्याय शेष है, 31 और 32, और 31वां अध्याय थोड़ा लंबा है, काफ़ी दिन लग जाएंगे, 2-4 दिन। और आज हम 31वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। एक और बात है कि जो सर्वाधिक गुह्यतम ज्ञान भक्ति का, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति का और विशेष रूप से कृष्ण की दिव्य लीलाओं का जो गुह्यतम ज्ञान है, उसकी चर्चा इस 31वें अध्याय में होगी। तो 31वां अध्याय बहुत ही अधिक गंभीर है और बहुत ही गंभीरता से और साफ सुथरे अंतःकरण से हमें इसे ग्रहण करना होगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं।
अध्याय 31, इसका शीर्षक है परम सम सिद्धि। परम सम सिद्धि। जो कृष्ण तत्व, कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञाता है, चाहे किसी भी वर्णाश्रम में क्यों न हो, वह प्रामाणिक गुरु, आचार्य अथवा शिक्षक बनने योग्य है। तो आपको स्मरण होगा, पिछले क्लास में हमने इसके विषय में चर्चा की थी कि गुरु बनने योग्य कौन है। प्रभुपाद जी उसकी चर्चा कर रहे थे और विशेष रूप से महाप्रभु का जो मत था रामानंद राय ने अपना मत पर प्रस्तुत किया। तो उन सब की चर्चा का निष्कर्ष पिछले अध्याय में, 30वें अध्याय के अंत में बिल्कुल यही चर्चा चल रही थी कि गुरु बनने योग्य कौन है। और हमने वो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक जो चैतन्य चरितामृत का है उसका हमने स्मरण किया था। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाय, जेई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। तो चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सन्यासी हो या शूद्र है, परंतु अगर वो कृष्ण तत्व को जानता है तो वही गुरु बन सकता है। उसी चर्चा को अब आगे बढ़ा रहे हैं प्रभुपाद जी। जो कृष्ण तत्व, कृष्ण भावनामृत का पूर्ण ज्ञाता है, चाहे किसी भी वर्णाश्रम में क्यों न हो, वह प्रामाणिक गुरु, आचार्य अथवा शिक्षक बनने योग्य है। भाव यह है कि जो कृष्ण तत्व, कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से जानता है, वह योग्य गुरु बन सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। गुरु तत्व का आधार विशिष्ट वर्ण या जन्म नहीं है। तो गुरु तत्व वर्ण या जन्म के ऊपर आधारित नहीं होता है। गुरु तत्व ब्राह्मण ही हो या सन्यासी ही हो, ऐसा कोई नियम नहीं। यह भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु का वेद सम्मत सिद्धांत है। तो उन्होंने वेदों से इस बात की पुष्टि की और इसके कई प्रमाण दिए महाप्रभु ने कि गुरु जो है वो कृष्ण तत्ववेत्ता होना चाहिए, तो ही वो गुरु बन सकता है। जैसे कि पद्म पुराण में आगे यहाँ पर जब उल्लेख होगा तभी हम उस श्लोक का भी फिर से स्मरण करेंगे। इस सिद्धांत के आधार पर श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने पूर्वाश्रम में श्री विश्वंभर नाम से ख्याति प्राप्त की थी और श्री ईश्वरपुरी सन्यासी को अपना गुरु बनाया था। तो जब पूर्व आश्रम में वे विश्वंभर के नाम से बहुत प्रचलित हुए थे, बहुत ही बड़े विद्वान, वेदज्ञ, वेदों के अत्यंत निपुण ज्ञाता और कई बड़े बड़े वेदांतियों को परास्त कर दिया था। बहुत ही छोटी आयु में उन्होंने केशव कश्मीरी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। तो फिर ये बहुत प्रसिद्ध हो गए थे महाप्रभु और वास्तव में पूरे भारत में प्रसिद्धि फैलने लगी थी उनकी, इतने प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन फिर उन्होंने ईश्वरपुरी से संन्यास ग्रहण किया। इस प्रकार श्री नित्यानंद प्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु ने एक सन्यासी श्री माधवेंद्रपुरी को गुरु स्वीकार किया था। तो यहाँ एक एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों के कि किसने किनसे दीक्षा ग्रहण की। तो प्रभु ये हमारे महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से, श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत आचार्य दोनों ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की। तो अगर हम गुरु शिष्य परंपरा में देखें तो ये ज्ञान थोड़ा स्पष्ट हो तो अच्छा है। कृष्ण के शिष्य ब्रह्मा जी, के शिष्य नारद मुनि, के शिष्य वेद व्यास, के शिष्य मध्वाचार्य और उनके शिष्य माधवेंद्रपुरी।
माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी। तो माधवेंद्रपुरी से नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य ने दीक्षा ली, और माधवेंद्रपुरी के शिष्य ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु ने दीक्षा ली। ये श्री माधवेंद्रपुरी लक्ष्मीपति तीर्थ भी कहलाते हैं। माधवेंद्रपुरी एक और नाम से प्रसिद्ध है, लक्ष्मीपति तीर्थ। इसी भांति श्री रसिकानंद नाम के महान आचार्य ने अब्राह्मण कुल के श्री श्यामानंद गोस्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। तो रसिकानंद आचार्य या बहुत यहाँ ब्रज में आप जब आते हैं वृंदावन में, तो यहाँ के जो 7 प्रमुख मंदिर है उसमें से एक राधा श्याम सुंदर मंदिर है। तो वही राधा श्याम सुंदर मंदिर जो है, यहाँ श्यामानंद गोस्वामी जो है उनकी बात कर रहे हैं कि रसिकानंद के महान आचार्य ने महान आचार्य ने अब्राह्मण कुल के श्यामानंद गोस्वामी का शिष्यत्व ग्रहण किया था। अर्थात श्यामानंद गोस्वामी जो है, जिन्होंने राधा श्याम सुंदर प्रकट किए यहाँ, और जिन्हें राधा रानी का नूपुर मिला था, उनके जो शिष्य हैं वो रसिकानंद गोस्वामी, और श्यामानंद जो थे वे ब्राह्मण कुल के नहीं थे, फिर भी उनके शिष्य बने रसिकानंद। कुछ आप में से भक्त पहली बार इनके नाम सुन रहे होंगे, परंतु यहाँ अत्यंत प्रसिद्ध है ये दोनों, रसिकानंद और श्यामानंद। रसिकानंद को कभी कभी भगवद अवतार भी माना जाता है, भगवान का एक अवतरण शक्ति आविष्ट रूप में, उन्हें शक्ति आविष्ट रूप में अवतरण भी माना जाता है रसिकानंद। तो उनके गुरु निम्न कुल के थे। फिर श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती ने भी नरोत्तम दास ठाकुर को अपना गुरु बनाया था। प्राचीन काल में धर्म नामक एक व्याध बहुत लोगों का गुरु हुआ है। तो और प्राचीन काल में धर्म नाम का एक व्याध था। व्याध अर्थात शिकारी, हंटर। तो वो व्याध जो था, जिनका नाम धर्म था, वे बहुत लोगों के गुरु बने। महाभारत और श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंद 11वें अध्याय का 32वां श्लोक 7.11.32 में स्पष्ट आदेश है कि किसी को भी, चाहे वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कुल में उत्पन्न हो, उसके गुणों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, जन्म के आधार पर नहीं। तो जैसे भगवान भगवद गीता में भी कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्ण की रचना गुण और कर्म के आधार पर की है, जन्म के आधार पर नहीं की। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि हम जन्म से कभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य कुछ नहीं, हम शूद्र बनते हैं। जन्म ना जायते शूद्र, जन्म हुआ मतलब शूद्र ही है, चाहे किसी भी कुल में हो, परंतु उसके गुण और कर्मों के अनुसार उसे वास्तव में उसका वर्ण प्राप्त होता है, और आश्रम भी उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। तो कई लोग कहते हैं कि हम इस कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई की है? हम MBA है, हमने CA किया है, हमने ये किया वो किया। अच्छा, क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर जॉब कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जॉब कर रहे हैं अर्थात सर्विस कर रहे हैं। और हाँ, तो सर्विस कर रहे हैं अर्थात आप सर्वेंट हैं। तो सर्वेंट है मतलब आप शूद्र हैं। तो चाहे कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा हो, उसका अर्थ है कि परिचर्यायाम, परिचर्या अर्थात सेवा करना। परिचर्या का अर्थ है सेवा, दूसरों की सेवा जो करता है उसे शूद्र कहते हैं। तो शूद्र के गुणों में भगवद गीता में बताया है
कि जो दूसरों की अन्यत्र 3 वर्णों की जो सेवा करता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की, उसे शूद्र कहते हैं। तो उसका स्वभाव है सेवा। और जो जॉब कर रहा है, वो सीईओ है, वाइस प्रेसिडेंट है, कुछ भी है, अगर जॉब कर रहा है, सैलरी ले रहा है, मतलब वो शूद्र है। तो इसीलिए शास्त्र ने कहा कलौ शूद्र संभव। कलौ शूद्र संभव अर्थात कलयुग में लगभग 90, 95, 99% लोग शूद्र ही हैं। बहुत ही कम लोग अलग वर्ण के हो सकते हैं, वो अपने कर्मों के अनुसार, परंतु और गुण के अनुसार, परंतु मुख्य रूप से कलौ शूद्र संभव। कलयुग में सब अधिक से अधिक शूद्र ही हैं। तो ये 7.11.32 श्रीमद् भागवत में भी कहा वही बात। अब आगे पढ़ते हैं। जन्म के स्थान पर स्वभाव और गुणों से ही सब स्थिति का निर्णय होना चाहिए। जन्म से नहीं, स्वभाव से अर्थात उसके गुणों से और उसके कर्मों से निर्णय होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी जो शूद्र के गुण रखता है, वह शूद्र ही मानने योग्य है। तथा शूद्र कुल में जन्म लेकर जो ब्राह्मण गुणों वाला है, उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्मा शूद्र के गुण है, शूद्र ही मानना चाहिए। शूद्र कुल में जन्मा और ब्राह्मण के गुण है, तो उसे ब्राह्मण ही समझना चाहिए। सारे शास्त्रीय सिद्धांत तथा महापुरुषों के मत स्थापित करते हैं कि योग्य गुरु के लिए ब्राह्मण कुल में जन्म लेना अनिवार्य नहीं है। गुरु की एकमात्र योग्यता है उन्हें कृष्ण तत्व का ज्ञाता, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। गुरु कृष्ण तत्व का ज्ञाता होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। इस एकमात्र गुण से गुरुत्व की पूरी योग्यता आ जाती है। श्री रामानंद राय ने वार्तालाप में श्री गौर सुंदर का यह सिद्धांत निर्णय है। श्री रामानंद राय के वार्तालाप में श्री गौर सुंदर का यह सिद्धांत निर्णय है। बस वही जयी कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। जिसको कृष्ण तत्व पता है वो गुरु हो सकता है, और कोई नहीं। हरि भक्ति विलास में उल्लेख है कि यदि एक योग्य गुरु ब्राह्मण कुल में जन्मा हो और दूसरा योग्य गुरु शूद्र हो, तो उन दोनों में से पहले ब्राह्मण कुल में उत्पन्न गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अगर दो गुरु है सामने, एक गुरु ब्राह्मण कुल में जन्मा है और एकदम सारे गुण है उसमें, दूसरा गुरु शूद्र कुल में जन्मा है, सारे गुण है उसमें, तो पहले ब्राह्मण कुल में जन्मे गुरु को स्वीकार करना चाहिए। अब आगे इसी बात की थोड़ी विशेष चर्चा करेंगे प्रभुपाद जी। इस वाक्य से केवल सामाजिक व्यवस्था का प्रयोजन है। सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ये नियम ठीक है कि जो ब्राह्मण है और योग्य गुरु है उसे स्वीकार करो, परंतु भक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा नहीं है। तो ये प्रभुपाद जी समझाएंगे। यह शिक्षा उन्हीं के लिए है जो सामाजिक स्थिति को परमार्थ से अधिक महत्व देते हैं। जो सामाजिक गुरु, सामाजिक जीवन में सामाजिक व्यवस्था जो महत्वपूर्ण है, वो जिनके लिए, उन लोगों के लिए ये नियम ठीक है।
भगवत प्राप्ति के सच्चे अभिलाषियों के लिए यह नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के ये देखना जरूरी है कि दोनों में से किसके पास भक्ति अधिक है। जो भक्ति जिसमें अधिक हो उसे गुरु बनाना है, चाहे वो किसी भी कुल में हो। गंभीर पुरुष भगवान श्री गौर सुंदर की इस शिक्षा को मानेगा कि कृष्ण तत्ववेत्ता चाहे कोई भी हो, उसकी सामाजिक स्थिति की उपेक्षा करके उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। बस वो कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वो सामाजिक स्थिति में क्या है, ब्राह्मण है, शूद्र है, मलेच्छ है, यवन है, गरीब है, अमीर है, कुछ भी है, जो कृष्ण तत्ववेत्ता जो है, जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान है, जो शुद्ध भक्त है, वही गुरु बनने योग्य है। पद्म पुराण के अनेक निर्देशों में उल्लेख है कि भगवत भक्त महाभागवत होने के कारण सदा गुरु बनने योग्य है। किंतु उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा व्यक्ति भक्त न होने पर गुरु नहीं हो सकता। उच्च ब्राह्मण कुल में जन्मा परंतु भक्त नहीं है तो उसे गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। ब्राह्मण कुल में जन्मा संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का ज्ञाता हो सकता है, किंतु शुद्ध भक्त न होने पर गुरु नहीं बन सकता। परंतु यदि उसके अंदर सारे के सारे गुण हैं, संपूर्ण वैदिक कर्म कांड का ज्ञाता है, किंतु शुद्ध भक्त नहीं है, तो गुरु नहीं बन सकता। इस प्रकार संपूर्ण शास्त्रों में योग्य गुरु का प्रमुख लक्षण कृष्ण तत्व का ज्ञान है। तो जैसे यहाँ पर बताया कि पद्म पुराण के अनेक निर्देशों में उल्लेख है कि भगवत भक्त महाभागवत होने के कारण सदा गुरु बनने योग्य है। पद्म पुराण का मैं आपको जो पूर्व में बता रहा था, पद्म पुराण का ये श्लोक है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्यात् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। तो इस श्लोक के अनुसार षट कर्म निपुणो विप्रो अर्थात हर प्रकार के कर्म कांड वैदिक ज्ञान में सब प्रकार से निपुण है और विप्र है, ब्राह्मण है। मंत्र तंत्र विशारद है, सब प्रकार से पूरा फुल ज्ञान है उसमें वैदिक। अवैष्णव गुरुर न स्याद, परंतु अगर वो वैष्णव नहीं है, अर्थात भगवान कृष्ण का, नारायण का, विष्णु का भक्त नहीं है, तो गुरुर न स्यात्, उसे गुरु नहीं स्वीकार करना चाहिए। और दूसरी ओर वैष्णवः स्वपचो गुरु। स्वपच मैंने आपको समझाया था, स्व अर्थात कुत्ता, पच अर्थात कुत्ता खाने वाले कुल में जन्मा हुआ जो वैष्णव है, अर्थात निम्न से निम्न कुल में, उसे तुरंत गुरु स्वीकार कर लेना चाहिए यदि वो वैष्णव है तो वैष्णवः स्वपचो गुरुः, ये पद्म पुराण का श्लोक। इस प्रकार श्री गौर सुंदर ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वे उन महाप्रभु के सन्यासी होने का संकोच छोड़कर उन्हें आगे शिक्षा दे। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री राधा कृष्ण के लीला विहार का वर्णन करने के लिए आग्रह किया। तो क्योंकि रामानंद राय संकोच कर रहे थे, मैं तो शूद्र कुल में जन्मा और गृहस्थ हूँ, आप ब्राह्मण कुल में जन्मे और सन्यासी हैं और संपूर्ण रूप से वेदों के ज्ञाता हैं और स्वयं भगवान भी है, तो मैं कैसे आपको कुछ बोलूँ। तो इसीलिए ये सब कुछ समझा करके महाप्रभु ने कहा कि अब आप समझ लो कि आप पूर्ण रूप से अधिकारी हो और इसलिए आप मेरे गुरु के पद पर बैठ जाओ,
और मुझे राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनाओ। श्री रामानंद राय ने दैन्य भाव से निवेदन किया। फिर भी उन्होंने बड़ी विनम्रता से फिर से विनती की, श्री राधा कृष्ण के लीला विलास का वर्णन करने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं, अतः मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आपकी रुचि अनुरूप बोलूंगा। आपने मुझे आज्ञा दी है तो भगवान की आज्ञा है, सन्यासी की आज्ञा है, तो आज्ञा पालन करना आवश्यक है, जो वरिष्ठ है उनका। तो मैं आपको वरिष्ठ जानकर, भगवान जानकर, सन्यासी जानकर आपकी आज्ञा का पालन तो करूंगा और आपको आपकी रुचि अनुरूप बोलूंगा, अर्थात जिससे आपको आनंद प्राप्त हो, जो आपको पसंद हो, जो आपकी इच्छा हो, वैसा ही मैं बोलूंगा। इस प्रकार श्री रामानंद राय ने विनम्रता पूर्वक नट के समान सूत्रधार श्री गौर सुंदर के प्रति समर्पण कर दिया। वे श्री गौर सुंदर की इच्छा अनुसार नृत्य करने के इच्छुक थे। अपनी जिह्वा को वीणा की उपमा देते हुए कहा, आप वीणाधारी हैं। श्री गौर सुंदर के वादन के अनुसार श्री रामानंद राय के स्वर होंगे। श्री राय ने कहा कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान सर्व अवतारी, सब कारणों के कारण हैं। परम ईश्वर श्री कृष्ण अनंत वैकुंठ, अनंत अवतार, अनंत अंश और अनंत ब्रह्मांडों के एकमात्र आधार हैं। उनका अप्राकृत श्री विग्रह सच्चिदानंदमय है। वे व्रजेंद्र नंदन गोलोक वृंदावन विहारी हैं। वे षड ऐश्वर्य श्री वीर्य यश रूप ज्ञान और त्याग से परिपूर्ण है। तो ये जो श्लोक है विष्णु पुराण का ये श्लोक है। वास्तव में जो प्रचारक है इसे कंठस्थ कर सकते हैं। विष्णु पुराण में छठे स्कंद के 5वें अध्याय का 47वां श्लोक है, 6.5.47 और इस श्लोक में कहा, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव सन्नाम भग इतिंगणा। तो ये श्लोक में कहा, श्री वीर्य यश रूप और ज्ञान और त्याग 6। तो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसमें हो, धन या ऐश्वर्य जिसे कहते हैं। फिर वीर्यस्य, जो सबसे अधिक बलशाली और शक्तिशाली हो, पावरफुल। यशः, जिसकी नामना ख्याति, जिसका फेम सभी जगह पे त्रिलोक में जो विख्यात हो। श्रियः, जिनके अंदर रूप सुंदरता सबसे अधिक सुंदर हो। ज्ञान वैराग्य, तो जिनके अंदर सबसे अधिक ज्ञान हो और वैराग्य हो। इनको ये सारे जो जिनमें ये 6 गुण जिसके अंदर हो संपूर्ण रूप से, उसे भग कहते हैं। तो भग धातु जो है, भग शब्द, उसके ये 6 मुख्य अंग हैं। षण्णाम भग इतिंगणा, तो ये 6 मिलकर के ये भग शब्द बनाते हैं। और भगवान, जो ये भग को धारण कर रहा है, उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान का अर्थ है उसके अंदर ये 6 होने चाहिए पूर्ण मात्रा में, अन्यथा उसे भगवान नहीं कहते। तो ये विष्णु पुराण का मैंने जैसे बताया 6.5.47 का श्लोक है।
फिर ब्रह्म संहिता 5.1 ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण में प्रमाणित है कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम ईश्वर है। स्वयं अनादि होते हुए भी वे सबके आदि है। वे सर्व कारणों के परम कारण वृंदावन विहारी है। अलौकिक नवीन मदन जैसा उनका सौंदर्य है। नवीन मदन, मदन अर्थात कामदेव, नवीन अर्थात नए नए कामदेव जैसा उनका सौंदर्य है। काम गायत्री काम गायत्री मंत्र से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। तो काम गायत्री से भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाती है। ब्रह्म संहिता में वृंदावन की दिव्य भूमि को नित्य सच्चिदानंदमय कहा गया है। आगे काम गायत्री का पूरी जानकारी देंगे। हमने पूर्व में भी इसकी जानकारी प्राप्त की थी काम गायत्री की ब्रह्म संहिता में, और आज फिर से काम गायत्री की जानकारी यहाँ पर प्रभुपाद जी देंगे। तो ब्रह्म संहिता में वृंदावन की दिव्य भूमि को नित्य सच्चिदानंदमयी कहा गया है। उस सच्चिदानंदमयी भूमि में, ये अब गोलोक वृंदावन की बात हो रही है, उस सच्चिदानंदमयी भूमि में गोपी नामक लक्ष्मियों का निवास है। ये सारी चर्चा हम ब्रह्म संहिता में कर चुके हैं। ये सब ब्रह्म संहिता के श्लोकों का सीधा अनुवाद यहाँ प्रभुपाद जी दे रहे हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, लाखों लक्ष्मियाँ अर्थात मूल रूप से गोपियाँ वहाँ सेवा करती हैं। ये सभी भगवान श्री कृष्ण की प्रिया हैं। श्री कृष्ण ही इनके एकमात्र प्रियतम हैं। वृंदावन के वृक्ष सर्ववांछा प्रदायक कल्प वृक्ष हैं। तो ये सारे श्लोक हम कर चुके हैं कि यहाँ के गोलोक धाम के जितने वृक्ष हैं वो सब कल्प तरु है, और कल्प वृक्ष हैं। जो गाय हैं वो सब सुरभि गाय हैं इत्यादि। वृंदावन स्पर्शमणि चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्ष्मी सहस्त्र इत्यादि। तो ये वृंदावन स्पर्शमणि चिंतामणि से पूरी भूमि जो है गोलोक की पूरी चिंतामणि की बनी हुई है। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे उससे स्मरण होता है कि अब एकदम स्पष्ट याद नहीं, परंतु जितना याद है मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार अकबर यहाँ पर आए और जैसा कि मुझे ज्ञात है जीव गोस्वामी से मिले। अब जीव गोस्वामी हो या कोई और हो, जो भी किसी एक गोस्वामी से मिले अकबर। हो सकता है ये हमारे हरिदास जी से मिले हो, जो वास्तव में उनसे कहीं पूर्व में थे, जो लगभग 200 वर्ष का अंतर है वास्तव में इन लोगों से, 200-250 वर्ष का। तो कुछ लोगों के मत अनुसार उस समय हो सकता है तो हरिदास जी को मिले। और जो हरिदास ठाकुर नहीं, हमारे नामाचार्य हरिदास ठाकुर नहीं, जो यहाँ पर जो बांके बिहारी जिन्होंने प्रकट किए वे हरिदास निधिवन वाले, तो उनको मिले और फिर उनको कहा कि कोई सेवा हो तो बताइए। तो ये समझ गए कि इनके अंदर बहुत घमंड है। कुछ लोग कहते हैं कि कोई अन्य राजा ने सनातन गोस्वामी को ऐसा पूछा, तो ये किसी और राजा की भी बात हो सकती है। तो इसलिए बात मूल है कि किसकी बात है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्या हुआ वो। उन्होंने कहा कि हाँ, थोड़ा वो हमारा जो केशी घाट है ना, वो केशी घाट की सीढ़ियाँ जो है उसमें एक छोटा सा
पत्थर जो है टूट गया है, तो उतना थोड़ा ज़रा रिपेयर करा देना। अब अरे, मैं इतना बड़ा पूरे भारतवर्ष का मैं सम्राट, और मुझे बता रहे हैं वो सीढ़ी। चलो कोई बड़े संत हैं, तो कहा जाओ आप जाके देख लो, पहले एक बार देख लो कि वो मरम्मत कैसे करानी है, अब प्लानिंग करा के दे देना, तो ऑर्डर दे देना, आप करा देना। हाँ ठीक है ठीक है। तो चले गए वहाँ पर, जाके केशी घाट के सीढ़ियों पे देखा, एक टुकड़ा टूटा हुआ था एक कोने से। वापस आए, आकर कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे क्यों, क्या प्रॉब्लम है, आप तो पूरे भारत के सम्राट हैं। तो कहे नहीं नहीं, वो वास्तव में जिस पत्थर का बना हुआ है ना, वो पत्थर का उतना टुकड़ा मेरे पूरे के पूरे राज्य को अगर मैं बेच दूं ना, तो वो पत्थर का उतना टुकड़ा मैं नहीं खरीद सकता। ऐसे दिव्य पत्थर का, अलौकिक और इतना मूल्यवान पत्थर से पूरी की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई, तो फिर मैं उतना टुकड़ा मुझसे नहीं हो पाया। ये वही उन्होंने उनको गोलोक वृंदावन का दर्शन इसी भूलोक में करा दिया, क्योंकि वो चिंतामणि से बना हुआ था, और चिंतामणि का एक टुकड़ा वो कहाँ से लाएगा। तात्पर्य वही है कि पूरी की पूरी गोलोक धाम की भूमि चिंतामणि से बनी हुई। वृंदावन स्पर्शमणि और अमृताम बुद्धि से निर्मित है। अमृत अम्बुधि, अमृत की नदियाँ, तालाब और सागर कहो जो भी, वहाँ सब वांछा प्रदायक, नहीं वहाँ सब वाणी संगीतमयी और गमन नृत्यमयी है। कभी कभी कोई पूछते हैं कि वहाँ कौन सी भाषा बोलेंगे, भाषा कौन सी बोलेंगे नहीं, वहाँ सब वाणी संगीतमयी है। वहाँ पर सब गाते ही हैं, बोलते हैं तो लगता गा ही रहे हैं, अर्थात सारी की सारी वाणी जो है वो संगीतमयी है। और गमन, अगर कोई वहाँ चल रहा है तो लगता है अरे ये नृत्य कर रहा है, तो वास्तव में उनका चलना नृत्य ही है। और वहाँ पर वाणी संगीत और चलना नृत्य है गोलोक में। वेणु नित्य प्रिय सखी है, जिस मुरली को हम भूलोक वृंदावन में कृष्ण के वो अपने धोती में ऐसा डाल के रखते हैं और निकालते, कभी कभी बजाते गायों के लिए, सारी गोपियों के, ब्रजवासियों के आनंद के लिए बजाते रहते। वो मुरली वहाँ पर वास्तव में नित्य प्रिय सखी है भगवान की, भगवान की प्रिय सखी है मुरली वेणु। प्राकृत जगत के सूर्य के समान वहाँ प्रत्येक वस्तु स्वयं प्रकाशित है। जैसे यहाँ सूर्य एकमात्र ऐसा है जो स्वयं प्रकाशित है, गोलोक में हर वस्तु स्वयं प्रकाशित है। मानव मतलब वहाँ पर एलईडी और इसकी उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बल्ब कोई कुछ नहीं चाहिए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। मानव जीवन वृंदावन की इस दिव्य भूमि को जानने के लिए ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा मानव जीवन वृंदावन की इस दिव्य भूमि को जानने के लिए है। भगवान व्यक्ति क्षमा करें, भाग्यवान व्यक्ति को वृंदावन और वृंदावन वासियों का भाव प्राप्त करना चाहिए। हम सबको क्या करना चाहिए, या भाग्यवान व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वृंदावन और वृंदावन वासियों, ब्रजवासियों का भाव प्राप्त करना चाहिए, वृंदावन प्राप्त करना चाहिए। हम प्रयास जैसे कर रहे हैं यहाँ रहकर वृंदावन में, और ब्रजवासियों का भाव, कौन से ब्रजवासी, अभी यहाँ जो है वो नहीं, जो भगवान के समय जो ब्रजवासी थे, जो उनके प्रेमी हैं, उनके सेवक, उनके भक्त, उनके मित्र, उनके संगीगण जो हैं, उनका जो भाव है कृष्ण के प्रति संपूर्ण समर्पित भाव, संपूर्ण कृष्ण के, वो भाव हमें प्राप्त करना चाहिए। सुरभि गायें उस परम धाम को
दुग्धामृत से निमज्जित कर देती है। श्री धाम वृंदावन में एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाता, अतः भूत वर्तमान भविष्य का भेद भी वहां नहीं है। वहां कुछ भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं और कुछ वर्तमान नहीं, सब कुछ वर्तमान ही है। वहां पर कुछ भूतकाल जैसा कुछ है नहीं, हमारी समझ से परे है। हम लोग चाहे लाख कोशिश कर ले, हम ये समझ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सब माया के आवरण से पूरी तरह से ढके हुए हैं, मोहित हैं। हम सब भ्रमित हैं, इसलिए हम ये नहीं समझ सकते। ऐसा कैसे हो सकता है भूतकाल नहीं हो? अरे भाई, काल ही नहीं है वास्तव में वहां पर, तो भूतकाल भविष्य का तो प्रश्न ही नहीं, काल ही, समय ही नहीं है। सब कुछ निरंतर वर्तमान में ही होता है, जो भी हो रहा है सब वर्तमान ही है, कुछ हो गया ऐसा कुछ नहीं है। समझना कठिन है, प्रयास करना व्यर्थ है। और भगवान श्री कृष्ण के इस परम धाम वृंदावन की एक प्रतिमूर्ति इस पृथ्वी पर भी है, जो ये वृंदावन है। महाभागवत परम धाम के समान ही इसकी आराधना करते हैं। तो जो महाभागवत भक्त हैं, जो उच्चतम भक्त हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्त जो हैं, वो इस भूलोक वृंदावन जहाँ हम हैं अभी, इस वृंदावन की भी उसी गोलोक वृंदावन धाम के समान आराधना करते हैं। किंतु कोई भी कृष्ण भक्ति रूपी अप्राकृत भाव की परमोच्च अवस्था प्राप्त किए बिना श्रीधाम वृंदावन का अनुभव नहीं कर सकता। श्रीधाम वृंदावन में सबसे पहले तो प्रवेश ही केवल उनको मिलता है जिनके ऊपर राधा रानी की दृष्टि, दाऊ जी की कृपा, ये दो हो, और मुख्य तो गुरुदेव की अनुमति या गुरुदेव की कृपा, आशीर्वाद हो, तभी कोई श्रीधाम वृंदावन में आ सकता है, वरना तो वृंदावन में ही नहीं आ सकता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वृंदावन आने के लिए उन्होंने प्लान बनाया। अभी कुछ समय पूर्व ही कोई बता रहा, अब मुझे स्मरण नहीं किसकी बात है, और स्मरण हो भी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, परंतु एक माता जी बता रही थी कि बहुत कुछ वर्षों पूर्व हम वृंदावन का पूरा प्लान बनाए और फिर बस में बैठे, बस आई, वृंदावन में बस आई, और मेरी तबीयत क्या हो गया पता नहीं, इतनी तबीयत ऐसी हो गई कि मैंने बस में से एक कदम नीचे नहीं उतारा। बस वृंदावन में घूमती रही, मैं बस में बैठी रही, और एक कदम भी मैंने धरती पर नहीं रखा। वृंदावन की ब्रज भूमि पर कैसे रख सकते हैं? राधा रानी की अनुमति होगी तभी तो पैर रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते। तो ऐसा है वृंदावन धाम। यहाँ बड़े बड़े महारथी आकर के क्षण भर में फेंक दिए जाते हैं, कहाँ खो जाते हैं समझ नहीं आता। और अगर राधा रानी चाहे तो किसी भी अवस्था का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वो यहाँ आराम से भजन कर सकता है। तो श्रीमती राधा रानी का की करुणा, उनकी अनुमति, दाऊ जी की कृपा, दाऊ जी अर्थात बलराम जी, गुरु की कृपा, आशीर्वाद और अनुमति, तथा निरअपराध रूप से धाम अपराध किए बिना, वैष्णव अपराध किए बिना अगर रहें तो यहाँ रहकर भजन कर सकते हैं। अन्यथा कुछ समय में यहाँ से फेंक दिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि किंतु कोई भी कृष्ण भक्ति रूपी अप्राकृत भाव की परमोच्च अवस्था प्राप्त किए बिना
श्रीधाम वृंदावन का अनुभव नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी एक बात है कि यहाँ रह तो जाए, परंतु यहाँ पर सामान्य जीवन जिए, किसी की कृपा की वजह से आ गए यहाँ पर। और जैसे फैमिली में कोई अच्छा भक्त है, फैमिली में उसके साथ साथ आ गए, परंतु वृंदावन में एक सामान्य सिटी, विलेज या शहर या गांव की तरह रहते हैं, परंतु इसका एक एक बूंद के बराबर भी उसका रस प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर? हृदय होना चाहिए उसको प्राप्त करने के लिए। जब वो हृदय होगा तो वो भाव, वो दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। अन्यथा बस ऐसे ही लगेगा जैसे कोई सामान्य गांव में रहते हैं और कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। कई लोग यहाँ आते हैं और राह देखते हैं कब जाएंगे वापस, कब जाएंगे। और कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे जो ये प्रार्थना करते हैं राधा रानी से कि बस मेरा शरीर ही यहाँ से जाए, मैं नहीं जाना चाहता वृंदावन से कहीं। तो ये कुछ रस प्राप्त होता है तभी ऐसा भाव आता है। बिना रस प्राप्त किए ऐसा भाव कैसे आ सकता है कि वृंदावन में ऐसा लगाव, ऐसा जुड़ाव कि वृंदावन छोड़ करके एक कदम आगे जाना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो तात्पर्य यही है कि वो कौन प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ पर कहा प्रभुपाद जी ने, किंतु कोई भी कृष्ण भक्ति रूपी अप्राकृत भाव की परमोच्च अवस्था प्राप्त किए बिना श्रीधाम वृंदावन का अनुभव नहीं कर सकता। वास्तविक वृंदावन का अनुभव यहीं पर करने के लिए शुद्ध कृष्ण भक्ति प्रेम समर्पण होना चाहिए। साधारण अनुभव या दृष्टिकोण से वृंदावन केवल एक साधारण गांव सा लगता है, प्रभुपाद जी कहते हैं, परंतु महाभागवत की दृष्टि में यहाँ स्थित वृंदावन भी परम धाम गोलोक वृंदावन के ही समान है। एक महान आचार्य का भजन है, जब मेरा मन विषय वासना से मुक्त होगा तभी मैं वृंदावन का यथानुरूप दर्शन कर सकूंगा, और तभी मैं श्री राधा कृष्ण के लीला विलास को प्रकट करने वाले गोस्वामी वृंद के ग्रंथों को समझ सकूंगा। नरोत्तम दास ठाकुर का भजन है जो बहुत ही प्रचलित है, जो वास्तव में गौरांग बलिते हबे पुलक शरीर ये है। इसमें ये दो पद है, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हबे माना, कबे हम हरि श्री वृंदावन, रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझिब श्री युगल प्रीति। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, कब सारे विषयों को छोड़ करके मेरा मन शुद्ध होगा। मेरा मन हर एक समय किसी न किसी विषय में चिपका रहता है, कोई ना कोई विषय में। कब शुद्ध होगा? कबे हम हेरीबा श्री वृंदावन, कब मेरे हृदय में मैं कब श्री वृंदावन को धारण कर पाऊंगा। रूप रघुनाथ पदे हईबे आकुति, कबे हम बुझिब श्री युगल प्रीति। जैसे श्रील रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, सनातन,
ये सब रूप और रघुनाथ के चरण पे, उनके चरणों के का अनुकरण करके, उनके आदेश अनुसार, उनकी तरह मैं कब शुद्ध हो जाऊंगा, कब उनका अनुकरण करूंगा, कब उनकी आज्ञा पालन करूंगा, और कब मैं उनकी कृपा से, उन दोनों के चरणों की कृपा से कब मैं, कब कबे हाम भूजिब, कब मैं समझ पाऊंगा श्री युगल प्रीति, भगवान श्री श्री राधा कृष्ण के युगल प्रेम का ज्ञान मैं कब समझ पाऊंगा, कब मैं समझ पाऊंगा उनकी प्रीति क्या है। तो अपने आप को नरोत्तम दास ठाकुर इस प्रकार ये गा रहे। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर भजन है। इसे कंठस्थ भी किया जा सकता है, बहुत सुंदर है। गौरांग बलिते हवे पुलक शरीर। श्रीधाम वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रेम विलास भी अप्राकृत है। यद्यपि भले ही वह विलास इस प्राकृत जगत की तुच्छ काम क्रीड़ा लगता हो, परंतु वास्तव में दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। अब यहाँ से जो मुख्य विषय है उसका प्रारंभ हो रहा है, जो मैं आपको बता रहा था शुरुआत में। अत्यंत गुह्यतम, अत्यंत गंभीर और एक प्रकार से अत्यंत भयानक भी कह सकते हैं, डेंजरस विषय की चर्चा अब यहाँ शुरुआत होगी। अगर शुद्ध हृदय नहीं तो बड़े अपराध में गिर सकते हैं, तो बड़े शुद्ध हृदय से इसे समझना होगा। श्री वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण एवं गोपियों का प्रेम विलास भी अप्राकृत है। यद्यपि भले ही वह विलास इस प्राकृत जगत की तुच्छ काम क्रीड़ा लगता हो, परंतु वास्तव में दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। प्राकृत जगत में काम क्षण भर के लिए जागता है और नाम मात्र की तृप्ति के तुरंत बाद ही लुप्त भी हो जाता है। प्राकृत जगत में क्षण भर के लिए काम का वेग आवेग होता है और फिर उसी एक क्षण भर के बाद वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। परंतु गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण और गोपियों के प्रेम की निरंतर वृद्धि होती रहती है। किसकी वृद्धि होती रहती? प्रेम की। तो जिसे हम यहाँ पर काम देखते हैं, वास्तव में गोलोक में वो प्रेम है, वहाँ काम है ही नहीं। और वो प्रेम है इसीलिए निरंतर वो बढ़ता, निरंतर बढ़ता रहता है, वृद्धि होती रहती है। अप्राकृत प्रेम और प्राकृत काम में यह महान अंतर है। इस संसार का जो काम है उसमें और आध्यात्मिक जगत का जो प्रेम है उसमें ये एक बहुत बड़ा अंतर है। एक बार किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप ये जो दिव्य जगत के प्रेम की बात करते हैं तो हम यहाँ संसार में उसका अनुभव नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, एकदम थोड़ा सा उसका अनुभव हो सकता है, अर्थात उस शुद्ध प्रेम का। और वो हो सकता है माँ और बेटे के संबंध में। जो माता को बेटे के लिए, बच्चे बच्ची जो भी हो, बेटा बेटी, उसके लिए जो प्रेम होता है, वो जो वात्सल्य है, उस प्रेम की कुछ मतलब बहुत ही कम मात्रा में ही सही, परंतु उसकी तुलना गोलोक वृंदावन के भगवान के प्रेम के साथ की जा सकती है। अर्थात उस शुद्धि की बात है कि उतनी शुद्ध, तो यहाँ मातृत्व का जो प्रेम है वो सबसे शुद्धतम है और वो उस प्रेम का एक छोटा सा हिस्सा है, एक अंश मात्र। ऐसा प्रभुपाद जी का मत है।
अप्राकृत प्रेम और प्राकृत काम में यही महान अंतर है। देह से उत्पन्न होने वाला काम या नाम मात्र का प्रेम भी इस अनित्य देह के समान ही क्षण भंगुर है। हमारा काम या प्रेम कहो भौतिक संसार का, शरीर के समान ही क्षण भंगुर है। किंतु वैकुंठ जगत में नित्य आत्मा से उत्पन्न हुआ प्रेम दिव्य और अप्राकृत है। उसकी तो हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि ऐसा कुछ प्रेम होता होगा वहां पर। आत्मा के ही समान ऐसा प्रेम नित्य भी है। जैसे आत्मा हम जैसे नित्य है, हमेशा थे, है और हमेशा रहेंगे, वैसे ही वो प्रेम भी पहले भी था, है और हमेशा रहेगा, बल्कि हमेशा बढ़ता ही रहता है। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को नवीन मदन कहा गया है। नवीन मदन ऐसा उन्हें कहा गया है भगवान को, क्योंकि नित्य प्रेम बढ़ता ही रहता है। परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की गायत्री मंत्र से उपासना होती है। अब गायत्री की चर्चा आरंभ करते हैं तथा उनकी पूजा करने का विशेष मंत्र काम गायत्री कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण की उपासना गायत्री से होती है और उनकी पूजा करने के लिए काम गायत्री का उपयोग होता है। उसे काम गायत्री कहते हैं, जिससे उनकी पूजा की जा सके। वैदिक शास्त्रों के अनुसार जिस मंत्र शब्द ध्वनि में मनोधर्म आदि से त्राण छुटकारा मिलता है, उसे गायत्री कहते हैं। काम गायत्री में 24.5 अक्षर होते हैं। इसकी हमने पहले भी चर्चा की थी। वास्तव में ये केवल एक गुरु को अधिकार होता है अपने शिष्य को जब ब्राह्मण दीक्षा दे तभी ये गायत्री सुनाए। परंतु पहले भी मैंने कहा था, उस समय भी, आज भी वही बात दोहराऊंगा। मैं तो अधिकारी नहीं इसका, परंतु प्रभुपाद जी ने करुणा करके लिखा है यहाँ पर, तो मैं सीधा उसे उनकी ही श्रीमुख से सुन रहे हो उसी तरह से यहाँ पढ़ रहा हूँ। तो हम उनसे ही सुन रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं। 24.5 अक्षर की काम गायत्री ये है। क्लीं काम देवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नो अंग प्रचोदयात्। यह काम गायत्री गुरु द्वारा शिष्य को उस समय दी जाती है जब वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन में उन्नति कर लेता है। जब महामंत्र में उन्नति करता है तो गुरु उसे ये गायत्री देते हैं। दूसरे शब्दों में वह काम गायत्री का मंत्र अर्थात सिद्ध ब्राह्मण को शुद्ध करने का संस्कार गुरु द्वारा शिष्य को उस समय दिया जाता है जब शिष्य अप्राकृत विज्ञान भागवत विद्या में उन्नत हो जाता है। परंतु जहाँ काम गायत्री का जप कुछ परिस्थितियों में नहीं होता है, वहीं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, महामंत्र का कीर्तन परमोच्च स्तर की प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। यह है सबसे महत्वपूर्ण वाक्य, सबसे मुख्य वाक्य यही है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन परमोच्च स्तर की प्राप्ति के लिए अपने आप में पर्याप्त है। क्या कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी? काम गायत्री की आवश्यकता गोलोक धाम के लिए नहीं है। जैसा सनातन गोस्वामी बृहद भागवतामृत में कह रहे हैं, वही बात
यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण की वंशी का अत्यंत मधुर वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने जब वंशी वादन आरंभ किया तो उस शब्द ध्वनि का फिर यहाँ पर हिंदी टाइपिंग में या तो प्रिंटिंग में, एडिटिंग में, किसी में कुछ गड़बड़ हो गई है, 1-2 लाइन पूरी यहाँ हिंदी में गायब है। तो अंग्रेजी में बताया कि श्री कृष्ण जब वंशी आरंभ किए तो उस शब्द ध्वनि का वैदिक रूपांतरण हुआ और वो जो शब्द है वो ओम शब्द में परिवर्तित हुए, अर्थात वो वेणु की ध्वनि, और वो ब्रह्मा जी के कान में प्रवेश किया। और ब्रह्मा जी के कान से प्रवेश करके उनके हृदय में गया, हृदय में जा करके फिर उनका जो भी हृदय परिवर्तन, उनको जो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, भगवान का साक्षात्कार आदि सब कुछ, और फिर वो हृदय से, उनके मुख से फिर वही गायत्री के रूप में वही ध्वनि बाहर निकली ब्रह्मा जी के। तो फिर से ये प्रोसेस समझिए। सबसे पहले भगवान कृष्ण ने जब वंशी वादन आरंभ किया तो उनका जो सुर था, जो ध्वनि निकली बंसी की, वो ब्रह्मा जी के कान में गई ओमकार के रूप में, उनके हृदय में गई और वहां से फिर गायत्री बनकर उनके मुख से बाहर निकली। तो अ उ म और यह शब्द परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण से हमारे संबंध, कृष्ण प्रेम प्राप्ति का उपाय एवं अप्राकृत प्रेम के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करता है। तो ये ओम शब्द जो है वो हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है और उसे कैसे उसका रहस्य उजागर करने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण की वही वंशी ध्वनि ब्रह्मा जी के मुख से निकलने पर गायत्री बन जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण की वंशी से आकर्षित होकर परम जीव और प्राकृत जगत के प्रथम जीव ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की। तो ब्राह्मण दीक्षा, जैसे हमने ब्रह्म संहिता में पढ़ा था कि ये सरस्वती माता ने ही उन्हें काम गायत्री दी, तो तब हमने पढ़ा था कि उनकी दीक्षा वास्तव में सरस्वती देवी से हुई। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि भगवान की वंशी से उनकी ब्राह्मण दीक्षा हुई, क्योंकि उससे जो ध्वनि निकली वही उनके हृदय में जाकर गायत्री का रूप लेकर बाहर आई। जीव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि द्वारा ब्रह्मा की दीक्षा की पुष्टि की है। जीव गोस्वामी ने इसे चेक किया होगा ये बात सही है कि नहीं। सबसे अधिक पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े विद्वान जीव गोस्वामी, सबसे बड़े विद्वान। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और अन्य विदेशी यूनिवर्सिटियों में आज जीव गोस्वामियों के ग्रंथों पर रिसर्च चल रहा है। सबसे बड़े विद्वान इस पृथ्वी के, सबसे बड़े जानकार वेदों के, और उन्होंने सभी जगह पर चेक करके फिर उन्होंने पुष्टि की जीव गोस्वामी कि ये बात सत्य है। शास्त्रों में स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान कृष्ण की वंशी ध्वनि के द्वारा ब्रह्मा जी की ब्राह्मण दीक्षा हुई। भगवान श्री कृष्ण की वंशी से गायत्री मंत्र प्राप्त करने के पश्चात ज्ञान होने पर ब्रह्मा जी पूर्ण वेदज्ञ हो गए। तो उसके बाद उनको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण की कृपा का आश्रय लेने के कारण ही वे जीवों के आदि गुरु बन गए। और कृष्ण की कृपा का आश्रय जो जब उन्होंने लिया ब्रह्मा जी ने, तभी वे अधिकारी बने और सभी जीवों के आदि गुरु के रूप में स्थापित हुए। तो इस प्रकार हम यही गायत्री की चर्चा आगे बढ़ती है और
एक और ये ले लेते हैं पैराग्राफ, काफ़ी लंबी है चर्चा तो अभी बहुत लंबी है, एक पैराग्राफ ले लेते हैं, समय है थोड़ा। गायत्री मंत्र में प्रयुक्त क्लीम शब्द को ब्रह्म संहिता में भगवत प्रेम का अप्राकृत बीज अथवा काम बीज कहा गया। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में अच्छी तरह से स्टडी किया था। क्लीम शब्द और वो पूरा मंत्र जो हमने देखा था कि मध्य में सबसे मुख्य जो मंत्र है भगवान के आजू बाजू में, वो जो गोलोक चार्ट में हमने देखा था, मंत्र अभी याद नहीं मुझे, जो भी है, तो क्लीम गोपी जन वल्लभाय कुछ 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 ऐसा, तो वो क्लीम जो शुरुआत है वो बीज है इसका। तो गायत्री मंत्र के प्रयुक्त क्लीम शब्द को ब्रह्म संहिता में भगवत प्रेम का अप्राकृत बीज कहा गया है। नवीन मदन भगवान श्री कृष्ण उपास्य हैं और क्लीम मंत्र के उच्चारण से वे आधारित होते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में भी उल्लेख है कि श्री कृष्ण को प्राकृत मदन नहीं समझना चाहिए। कोई गलती से ये न समझ ले कि मदन कहा मतलब कामदेव, तो मतलब कृष्ण कामदेव जैसे हैं या काम, ऐसा कोई गलती से उनको कामदेव ना समझ ले या कामुक ना समझ ले। इसके लिए गोपाल तापनी उपनिषद में ये ये क्या कहते हैं, सावधान कर किया है हमको। पहले की गई व्याख्या के अनुसार श्रीधाम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अप्राकृत धाम है और भगवान के साथ प्रयुक्त होने वाला मदन शब्द भी अप्राकृत है। तो ये मदन मोहन या मदन, जो भी उन्हें मदन भी कहा था, तो मदन का अर्थ कामदेव नहीं है, ये भी भगवान की तरह अप्राकृत शब्द है। प्राकृत मदन और श्री कृष्ण को समान नहीं समझना चाहिए, कामदेव नहीं समझना चाहिए। प्राकृत मदन मांस और देह का आकर्षण है, किंतु दिव्य मदन भगवान श्री कृष्ण आत्मा का आकर्षण करते हैं। प्राकृत मदन जो कामदेव है वो स्त्री पुरुष का आकर्षण करते हैं, चमड़ी के शरीरों का, और अप्राकृत मदन अर्थात कृष्ण जो है वो जीवों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वास्तव में काम और कामाचार अप्राकृत जीवन में भी होते हैं, किंतु आत्मा के प्राकृत तत्वों में बंध जाने पर वह अप्राकृत काम प्राकृत देह द्वारा व्यक्त होकर तथ्य की बिगड़ी छाया बन जाता है। सच में कृष्ण तत्व को जाने पर प्राकृत काम निंदनीय और अप्राकृत काम वांछनीय लगता है। यहाँ पर हिंदी में कई शब्दों को बहुत ही सोच समझ करके उपयोग किया गया है। अंग्रेजी में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सामान्य भाषा में समझा दिया है, जो अंग्रेज़ों के लिए बहुत उपयुक्त है। हमारे हिंदी भाषी अनुवादक श्री ने उसे बहुत ही सौम्य भाषा में फिर यहाँ बहुत ही क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं कि अत्यंत गुह्य भाषा में उसे यहाँ फिर प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा परिवर्तित करके एक प्रकार से। और कहना ये चाहते हैं जो प्रभुपाद जी ने मूल ग्रंथ में लिखा है, उनके ग्रंथ में, कि सामान्य संसार का जो काम है या काम की जो भी क्रियाएं, वो सब वैसी ही क्रिया या क्रीडाएं भगवान के धाम में हैं, परंतु वो ऐसी नहीं जैसे हमारे यहाँ पर है। जैसे कि एक उदाहरण मैं दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि जैसे एक पुरुष एक स्त्री को चुंबन करता है, तो
प्राकृत जगत में उसके लिए हमारा भाव, हमारी दृष्टि, उसका सब कुछ उसके अंदर अलग हो सकता है। परंतु जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक माता भी अपने पुत्र को चुंबन करती है और उसके अंदर कितना शुद्ध प्रेम, बिल्कुल निष्काम प्रेम है। बस वैसे ही गोलोक धाम में कृष्ण और गोपियों के मध्य जो भी काम की क्रीड़ाएं, जो प्रेम की क्रीड़ाएं हैं, वो सब संपूर्ण रूप से निष्काम है। इसमें कहीं भी काम का कोई प्रश्न ही नहीं, शुद्धतम लेवल पर है। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं। बस तो यहाँ से विराम लेते, इसी चर्चा को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर अप्राकृत काम के 2 विस्तार बताएंगे आगे प्रभुपाद जी, और ये चर्चा आगे इसी प्रकार बढ़ती रहेगी। तो आशा है आप सब काम में, प्रेम में, भगवान की प्रेम लीला में और संसार की काम लीला में अंतर समझ रहे होंगे। कभी भी गलती से उस प्रेम को काम नहीं समझना चाहिए, ये सबसे बड़ी भूल हो सकती है हमारी। बस इसी के साथ ये चर्चा यहीं पर आज समाप्त करते हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो, कोई उत्कंठा, सुधार सुझाव आदि, तो प्रस्तुत कर सकते हैं और अपना दर्शन भी करवा सकते हैं हमें। ठीक है, तो किसी का कोई प्रश्न आदि ना हो, अगर कोई प्रश्न आदि ना हो तो फिर विराम लेते हैं, प्रणति निवेदन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री रामानंद राय की जय, पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, पतित पावन गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आप सबको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।